हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं हिंदी में वीडियो बनाने वाली हूँ जो सबको समझ आ जाए। काफ़ी बार बोला जाता है आपकी पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझ आता है, तो इसके लिए मैं आज हिंदी में वीडियो बनाने वाली हूँ। आज हॉस्पिटल बैग में क्या रखा जाए ओनली बेबी के लिए। जो मेरे लिए होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बट अभी के लिए जो बेबी का सामान है वो ये सबसे पहले तो डायपर रखे जाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। छोटा बैग लेके जा रही हूँ और इसमें 30 नैपीज है। आई डोंट नो कितने यूज होंगे, बट ये 30 नैपीज का बैग लेके जा रही हूँ। ये मैंने वैल्यू पैक खरीदा था वाइप्स का। इसमें 480 वाइप्स हैं, तो उसमें मैं एक पैकेट लेके जाऊंगी अपने साथ हॉस्पिटल बैग में। फुल नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ एक लेके जाऊंगी। ये बेबी का हेल्थ केयर किट है, इसमें सब कुछ है, जैसे कोम, ब्रश। वैसे बेबी को इतना कुछ चाहिए नहीं, पर ये ऑप्शनल है, आप लेके जाना चाहते हो या नहीं। बट मैं एज ए सेफ्टी के लिए लेके जाना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ मिस हो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट बेबी है, तो मुझे पता नहीं ज़्यादा क्या चाहिए वहाँ पे, क्या नहीं चाहिए। मैंने यहाँ वहाँ से पूछ पाछ के यहाँ वीडियो बना रही हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ताकि आपको ज़्यादा सरवाइव ना करना पड़े। तो इसीलिए ये वाला अगर दिख रहा है तो ये हेल्थ केयर किट है, लेके और ये बेबी की एक बॉटल लेके जाऊंगी। इसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर फॉर्मूला देना है तो आप लेके आ सकते हो ये बॉटल और फॉर्मूला का पैक, बट मुझे नहीं पता कि यूज होगा या नहीं यूज होगा। बट मैं ये लेके जा रही हूँ और फॉर्मूला क्या लेना है वो अभी देखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वहीं से खरीद लेंगे, हॉस्पिटल के पास ही में तो शॉपिंग सेंटर है, वहीं से ले लेंगे, या फिर हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है। अगर आप ब्रश फीडिंग करवाना चाहते हो तो फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। ज्यादातर ऐसे खरीदे हुए हैं जो लाइन्स हो, स्टार्स बने हों या कार्टून्स बने हों, कैंपिंग वगैरह के बने हों, तो वही लिए हुए हैं। तो ये वाला मैं ब्लैंकेट्स रख रही हूँ। ये वॉर्म है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वॉर्म है। बेबी तो समर में होगा, तो ये मैं 2 लेके जा रही हूँ, क्योंकि समर हो या विंटर बेबी को ठंड लगती है, तो इसलिए ऐसे 2 ब्लैंकेट्स मैं लेके जा रही हूँ। ये सॉक्स के भी पेयर्स हैं। आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी, ये ऐसे मैंने लिए थे। और ये भी मैं पेयर्स में बता रही हूँ, मैं ये सैंपल के लिए बाहर रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी हालत में, ऐसी हालत में नहीं होंगी कि मैं एक एक चीज बता पाऊँ कि किस बैग में क्या क्या रखा हुआ है, कहाँ पे चीज रखी हुई है, वो मैं नहीं बता पाऊंगी। बट मैंने एक किया हुआ है, ये मैंने बेबी का पैक किया हुआ है। इसमें मैंने सिंगलेट रखे हुए हैं। सिंगलेट मतलब जो बनियान होती है बेबी की, वो मैंने 6 पेयर रखे हुए हैं। मिटन्स, ये वाले मिटन्स होते हैं, ये वाले, ये मिटन्स मैंने 2 पेयर रखे हैं, क्योंकि क्लोथ, ये मैं आपको एक खोल के बता ही देती हूँ। ये ऐसे क्लोथ्स मैंने बेबी के खरीदे हुए हैं। इसमें मिटन्स की जरूरत तो नहीं पड़ती, अगर बाय द वे अगर पड़े तो यहाँ पे ऑलरेडी बने होते हैं, पर मैंने फिर भी पेयर रख लिए हुए हैं, या बन जाते हैं नॉर्मली। और सॉक्स की भी जरूरत नहीं है, तो फिर भी मैंने पता नहीं, क्या पता बेबी को ठंड लगे तो रख लो सेफ्टी के लिए। इस तरह के जो मैंने अभी आपको सूट दिखाया ना, इसके मैंने 6 पेयर रखे हुए हैं। सूट के भी बेबी क्लोथ्स 6 पेयर रखे हैं। और कैप्स होती है, कॉटन कैप मिल जाती है वाली कैप्स। ये बेबी की ऐसी वाली कैप्स मैंने ली हुई हैं। 2 कैप
कैप्स रखी हुई है मैंने। यस, ये मैंने ना ऐसे टिकट्स लगा ली हुई हैं कि किस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इसमें 6 सिंगलेट रखे हुए हैं, मिटन्स 2 रखे हुए हैं, 4 कैप्स रखी हैं विद सॉक्स के भी 2 पेयर रखे हुए हैं, बेबी क्लॉथ 6 पेयर रखे हुए हैं। तो ये इनके लिए इजी रह जाएगा, तो मुझे वहां पे इतना सरदर्दी नहीं करनी पड़ेगी। टॉवल्स भी ऑप्शनल है, आप टॉवल्स, यहाँ पे मैंने टॉवल्स लिए हुए हैं, बताती हूँ। ये ऐसे वाले टॉवल्स हैं, तो यहाँ पे कैप बना हुआ है, ऐसे बेबी रैप हो जाएंगे ऐसे करके। तो ये सबसे अच्छे रहते हैं बेबी के लिए। तो मैंने ऐसे 2 टॉवल्स लिए हुए हैं, और मैंने छोटे वाले भी लिए हुए हैं, जैसे बेबी को बॉपिंग करवानी हो तो ऐसे साइज के रखे हुए हैं मैंने। मैंने पैक लिए थे, इसके 5 पैक आया था और ये 2 पैक का आया था, अलग अलग कलर थे, तो मैंने ये ले लिए हुए हैं। वैसे कहते हैं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल में सब अवेलेबल होता है, तो सब कुछ अवेलेबल हो, बट मुझे इतना पता नहीं है, तो आप पूरा प्रिपेयर होके ही चलो। अगर आपका फर्स्ट बेबी है, अगर आपको भागदौड़ बाद में खरीदना पड़े, भागदौड़ करनी पड़े, तो वो भी सही नहीं होगा, तो आप पहले प्रिपेयर होके चलो। और स्वेडल, ऐसे वाले स्वेडल है, कॉटन के मैंने लिए हुए हैं, मसलिन रैप भी है मेरे पास। तो मैंने बताया ना, जैसे मैं कार्टून्स के वगैरह लिए, हार्श कलर्स नहीं लिए, नॉर्मल कलर्स ही लिए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हार्श कलर्स हो बेबी को चुभता है। अभी शुरू में बेबी को ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, बट हार्श कलर भी उनको चुभते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ नॉर्मल ऐसे व्हाइट कलर ही ज्यादातर लिए हुए हैं। और हाँ, और सबसे बड़ी बात ये देखो, ये वाला लिया हुआ है मैंने, ये इनके बर्थडे के दिन बेबी आने वाला है, तो इससे बेहतर गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये भी मंगवाया हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये डलवा सकती हूँ इनके बर्थडे के दिन। देखो पर कहते हैं कि बेबी को ठंड बहुत लगती है, तो उसको पूरा ही कवर करना पड़ेगा, तो ये लेके जाऊंगी, जरूरत पड़ी तो डलवा दूंगी, नहीं हुआ तो फिर वही कपड़े। ओके, तो मैंने स्वेडल कितने डाले, ये देखो, मैंने 5 पेयर स्वेडल जो होते हैं रैप ऐसे वाले बेबी को कवर करने के लिए, ये लेके जा रही हूँ। और जैसे मैंने आपको ब्लैंकेट्स बताए हैं, ब्लैंकेट्स ऐसे वाले मैंने वार्म ब्लैंकेट्स 2 रखे हुए हैं। ये बेबी का एक्चुअल में सामान है। ये पूरा पैकेट ना खोलना पड़े, इसीलिए मैंने ऑप्शन में ये बता रही हूँ कि बेबी के लिए क्या क्या जरूरी है। और मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ जैसे हैं कि रैशेस क्रीम वगैरह है, वो मैं अभी पैक कर ली आई थिंक। वैसे डॉक्टर्स कहते तो नहीं है कि आप लेके आओ, बट ऐसे मैं खुद से साथ में लेके जाऊंगी। ये मुझे आया था लिस्मोर बेस हॉस्पिटल वुमेन्स केयर यूनिट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि क्या क्या लेके आए, क्या क्या नहीं लेके आए, आपको क्या जरूरत पड़ सकती है। इसमें ऑप्शनल में काफी चीजें बताई गई हैं, पर बेबी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया कि क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। तो ये मैंने सारा इधर उधर से पूछ पाछ के लिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि नैपी चेंज लोशन लेके आना है,
और नैपी फास्टनर उसको कहते हैं, जैसे बेबी आपका बहुत छोटू सा हो तो कभी बेबी पहले पैदा हो जाते हैं, डिलीवरी के पहले पैदा हो जाते हैं, तो बहुत छोटे से बेबी होते हैं वो, तो उनको नैपीज नहीं आते, मतलब प्रॉपर फिट नहीं आते, इसलिए ये नैपी फास्टनर कहते हैं कि अपने साथ लेके आओ। वहाँ उसको ऐसे करके उसकी कमर पे उसको नैपीज को टाइट किया जाता है, ये इसीलिए यूज होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है सेट ऑफ क्लॉथ टेक बेबी होम एंड हाँ वही मदर हु चूज बॉटल फीड देयर बेबीज यू नीड टू ब्रिंग योर ओन फॉर्मूला बॉटल्स। ये सब ऑप्शनल में ही है, तो बेबी के बारे में ज्यादा नहीं है। तो ये मैंने बैग इसलिए पैक किया हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा सी सेक्शन होने वाला है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो 6 पेयर मैंने ऐसे सूट के ऐसे रखे हुए हैं कि अगर 40 होता है न्यू बॉर्न बेबी का, तो मैंने 0 to 1 मंथ के अकॉर्डिंग 0 to 1 मंथ के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े पैक किए हैं, 6 पेयर पैक किए हुए हैं, और 3 मंथ के अकॉर्डिंग भी मैंने पैक किए हुए हैं, और न्यू बॉर्न है सिर्फ ओनली न्यू बॉर्न का ही पैक किया हुआ है। मैंने ऐसे 6 पेयर पैक किए हुए हैं कि आपका बेबी बहुत हेल्दी हो, उससे भी ज्यादा हेल्दी हो, उससे भी ज्यादा हेल्दी हो, ऐसे केजी के अकॉर्डिंग मैंने बेबी के सूट्स पैक किए हुए हैं 6 पेयर। तो आपको लेके जाने ही पड़ेंगे। आप जब आपका सी सेक्शन होगा तो आपको ज्यादा टाइम के लिए वहां पे रखा जा सकता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि ओल्ड कपड़े बेबी के, हमारे इंडिया में तो चल जाता है कि बेबी के कपड़े आप डलवा सकते हो अलग, पता नहीं इंडिया में प्रेफर होते हैं या नहीं, अभी सब कुछ चेंज हो गया होगा, शायद नहीं करते होंगे, बट हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो ओल्ड बेबी के कपड़े प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि आप न्यू कपड़े बाय करो, उन्हें वॉश करो और फिर बेबी के लिए यूज होगा। आप कोई भी कपड़ा अगर आप बाय करते हो बाहर से, तो वो आपको पहले वॉश करना होगा बेबी डिटर्जेंट से। स्पेशल बेबी डिटर्जेंट आते हैं, वहाँ आप उसमें टब में डाल के हैंड वॉश कर सकते हो, तो वो ऐसे आप यूज कर सकते हो। इनडायरेक्टली बेबी के कपड़े बाय करके आप डायरेक्टली खरीद कर नहीं यूज कर सकते, ये है सबसे बड़ी बात। और पुराने कपड़े जो ऑलरेडी किसी बेबी ने पहने हैं उनके कपड़े भी नहीं यूज कर सकते, वो डॉक्टर कहते हैं कि उनमें बैक्टीरियाज होते हैं। तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा जरूरी समझती हूँ बताना कि आप कंफ्यूज ना हो जाए ऐसे करके। अभी मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं था, कुछ इन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया, कुछ इनके कुछ पुराने फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने खुद उनसे बात करी, उनके भी यहाँ पर बेबी है, पर वो ब्रिस्बेन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, तो मैंने सारा लिस्ट बनाया किया, सब कुछ किया, बट अभी लिस्बन हॉस्पिटल में कितने दिन रखेंगे और कितना टाइम लेंगे ये नहीं पता। इसमें कहते हैं कि हॉस्पिटल में सारी चीजें मिल जाती है, सब कुछ प्रेफर होता है, पर आप प्रिपेयर होके चलो तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। आप इधर उधर ढूंढने की बजाय डायरेक्टली दे दो, भाग दौड़ नहीं होगी, तो ये चीजें होगी। और जैसे मैंने ऑप्शनल, जैसे मैंने बैग रेडी करी हुई है ना, ऐसे करके ऊपर नेम वगैरह लिखे हुए हैं, ये आपके हस्बैंड के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर आपका भी न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है तो आप ऐसे उस पर चिट लगा के लिख सकते हो और अलग अलग जो पॉलिथीन है उसमें पैक कर सकते हो, तो ज्यादा सिरदर्दी की बात नहीं है, प्रिपेयर रहना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।